मैं दिल्ली में एक कंपनी का सामान अपने ट्रक में लोड कर रहा था। मुंबई से आते हुए देश भर में ऐसे कई रास्ते हैं जिस पर मैंने पहले भी कई बार सफर किया है। लगभग 20 वर्षों से ट्रक ड्राइवर होने के नाते जब भी मैं इनमें से किसी एक ड्राइव पर जाता हूं तो ये मुझे हमेशा एक जैसा ही दिखता है। वही सड़कें, वही ट्रक स्टॉप और वही सब कुछ। हालांकि इन 20 वर्षों में मेरे साथ कभी भी कोई अजीब घटना नहीं हुई। मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुए हैं, लेकिन वे भी बहुत ज्यादा खास नहीं थे। इसलिए जब मैं फिर से इस रोड पर गाड़ी चला रहा था तो मेरे मन में कोई चिंता या डर नहीं थी। यह नौकरी का एक और दिन था। रास्ते में लगभग 20 घंटे बाद मौसम खराब होने के कारण तूफान आने लगा और मेरी ड्राइविंग धीमी हो गई। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए तब तक मैं सोने के लिए अगले ट्रक स्टॉप की तलाश कर रहा था। जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरे पीछे अचानक एक रोशनी दिखाई दी। जिस सड़क पर मैं था वह बराबर और सीधी थी, इसलिए मैं उन्हें अपने शीशे में आते हुए देख सकता था। लेकिन अचानक वे मेरे ठीक पीछे आ गए। शायद उन्होंने अभी अभी अपनी लाइटें जलाई थीं या कुछ और, मुझे नहीं पता, लेकिन वे बहुत तेजी से पीछे तक आ गए। मैंने उन पर तब तक नजर रखी जब तक वे इतने करीब नहीं आ गए कि वे पूरी तरह से ट्रेलर से ढक गए। मैं सिर्फ उनकी हेडलाइट्स को पीछे से बदलते हुए देख सकता था, लेकिन फिर उनकी लाइटें बंद हो गईं। मैंने अपनी स्पीड बनाए रखी और अपने शीशों पर पीछे देखता रहा। यह देखने की कोशिश करता रहा कि क्या वे अभी भी मेरे पीछे हैं, लेकिन मेरे पास पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि किसी के लिए भारी तूफान के बीच में अपनी लाइटें बंद करना कोई पागलपन से कम नहीं था, और मेरे इतने करीब से मेरा पीछा करना भी एक तरह का पागलपन ही था। शुक्र है कि एक साइन दिखा जिससे मुझे यह पता चल गया कि एक ट्रक स्टॉप सिर्फ 5 मील आगे है। इसलिए कम से कम मुझे यह लगने लगा था कि मैं जो कुछ भी देख रहा था उससे पीछा छुड़ाने के करीब था। मुझे एक ट्रक ड्राइवर के रूप में यह सोचना मुश्किल था कि यह एक डकैती का प्रयास हो सकता है, खासकर जब रात में सड़क पर अकेले हूं। बाकी 5 मील तक मैंने उनका कोई निशान नहीं देखा। मैं अभी भी चिंतित था क्योंकि मैं वैसे भी कुछ भी नहीं देख पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रक स्टॉप पर आ रहा था मेरा डर कम होने लगा। मैंने गाड़ी रोकी, अपने शीशों को देखने की कोशिश की कि क्या वे पीछे आ रहे हैं, लेकिन बारिश और रोशनी की कमी के कारण यह बताना वाकई बहुत मुश्किल था। हालांकि ट्रक स्टॉप ज्यादातर खाली था, पेट्रोल पंप पर कुछ ट्रकों को छोड़कर। मैंने गाड़ी को किनारे कर दिया और पार्किंग के बीच में पार्क कर दिया। 1 मिनट इंतजार करने और अपना कुछ सामान व्यवस्थित करने के बाद मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और अपना सिर बाहर की ओर झुकाया, ट्रेलर के किनारे की ओर देखा। मैं कुछ ही सेकंड में बारिश से भीग गया, लेकिन जहां तक मैं बता सकता था मेरे पीछे कोई कार नहीं थी। मैंने दरवाजा बंद किया और आखिरकार थोड़ी राहत महसूस की। मैंने अपना तकिया और कंबल पकड़कर दरवाजे बंद किए, ट्रक बंद किया और थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की। ट्रक की छत पर बारिश की तेज आवाज ने मुझे आसानी से सो जाने दिया, जिससे अंदर और बाहर आने वाले दूसरे ट्रकों की आवाजें भी नहीं आ पा रही थीं। हालांकि जब मैं उठा तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ कुछ मिनट ही सोया था। मैंने चारों ओर देखा। बाहर अभी भी अंधेरा था और तूफान पहले जैसा ही था, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने शीशे देख पाता एक जोरदार धमाके ने ट्रक को हिला दिया। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और उसे खोला। बारिश के बीच ट्रेलर के पीछे की ओर देखते हुए मैं मुश्किल से एक कार की रूपरेखा देख पा रहा था, जिसकी हेडलाइट बंद थी और उसके सामने 2 आदमी घूम रहे थे। मैं बाहर निकलने और उनका सामना करने में झिझक रहा था। दरवाजा अचानक मेरे शरीर से टकराया, जिससे मैं ड्राइवर की सीट पर और पीछे की ओर खिसक गया। एक और आदमी बाहर खड़ा था, मुझसे चिल्ला रहा था कि मैं जहां था वहीं रहूं। फिर उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। उसका दाहिना हाथ उसकी हुडी में दबा हुआ था और ट्रक के पीछे 2 और आदमी होने के कारण मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। मैं ट्रक को हिलता हुआ महसूस कर सकता था, जबकि मैं बस अपनी जगह पर बैठा था और मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसने एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटाईं। यह कुछ मिनटों तक चलता रहा। फिर वे अपनी कार में वापस भागे और चले गए। मैं अभी भी सदमे में था जब मैंने उनकी कार को सड़क पर गायब होते देखा। मैंने पुलिस को फोन किया और रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कभी भी यह पता नहीं चल पाया कि वे लोग कौन थे। मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं थोड़ा भी कम जागरूक होता और उन लोगों से एक की गाड़ी भगाने की कोशिश करता तो शायद मैं उतनी सुरक्षित तरीके से बाहर नहीं निकल पाता जितना कि मैं निकल पाया।
इस तरह की और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।